मल्टी एक्सरसाइज 1.5 से पहले कुछ कंसेप्ट हमने समझ लेने हैं। ये समझने के बाद हमारे लिए एक्सरसाइज 1.5 और भी सिंपल हो जाएगा। तो पहला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने से पहले, जो कि पूरा एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है, तो हम इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ए जो है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूँगा। तो ये जो है दो सीधे लाइन, इसके दरमियान मैंने ए लिख दिया, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। और ये मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स को मैं रिप्लेस करूँगा सीधे लाइंस से, तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि डायगोनल के अंदर इन दो एलिमेंट्स को पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे और फिर उसके बाद दरमियान में नेगेटिव साइन लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो भी आंसर आ गया वो हमारे पास ए का या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये आगे जाके एक्सरसाइज में और भी क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसके बाद है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इसी तरह अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें और उसका जवाब ज़ीरो आ गया तो वो सिंगुलर है, और ज़ीरो के अलावा कुछ और आ गया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब 1 2 3 5 कुछ भी आ गया लेकिन ज़ीरो नहीं है, तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। लेकिन एक बात और भी याद रखें कि जो नॉट नेसेसरी ईच स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर या सिंगुलर में ही होगा, इन दोनों के अलावा भी हो सकता है। तो ये एक और चीज़ अपने जहन में बिठा दें। तो आगे देख लेते हैं थर्ड पार्ट कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने से पहले इसको जहन में रख लें कि मस्ट बी सिंगुलर, मस्ट नॉट बी सिंगुलर, यानी अगर इस तरह सा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी सिंगुलर नहीं होना चाहिए, वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका फाइंड हो सकता है। इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज पॉसिबल, वही बात आ गई। तो इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की तरफ देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि पहला ये है कि डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज़ हैं उनको आपस में एक्सचेंज करें, उनकी जगह तब्दील करें, और जो अदर डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करें, प्लस है माइनस करें, माइनस है तो प्लस करें। तो ये जो मैंने लाइन लगाई है ये है डायगोनल, इसके एलिमेंट्स को मैं चेंज करता हूँ। तो एडजॉइंट में क्या आएगा, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मैंने चेंज किया, 4 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 4 आ गया। और इन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं इनके साइन चेंज करते हैं, अगर ये नेगेटिव होते तो पॉजिटिव कर लेता, यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव है तो इनको मैंने नेगेटिव किया। तो ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उससे पहले एक और बात जहन में बिठा दें कि विन एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स इनवर्स वी गेट यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों एक ही बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आएगा। ए मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स या ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए, दोनों का जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि ये है, ये जवाब हमेशा हमारे पास ये आएगा। और एक और चीज़ जहन में रख लें कि इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर इसका हम इन्वर्स ले लेंगे तब भी जवाब यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इसीलिए ये लिखा है कि इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम वेरीफाई करेंगे एक्सरसाइज की करते वक्त, तो इसके लिए अभी टेंशन ना लें। तो अब अगर इसका मैं इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ तो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये है ए इन्वर्स। तो क्या करें, इसी ए का एडजॉइंट ले लें, उसको डिवाइड करें, और इसी ए का डिटर्मिनेंट ले लें, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसको डिवाइड करें उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.5 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या है कि आप लोगों ने पहले अगर सारे पार्ट्स को एक साथ सॉल्व करना है तो एक इधर बड़ा सॉल्यूशन लिख लें, सबको सॉल्व कर लें, या हर एक के साथ अलग अलग लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इधर ए मैट्रिक्स लिखा है, बी लिखा है, इधर सी, इधर डी, सबको सॉल्व करते हैं। तो ए इज़ इक्वल टू -1 1 2 0 ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए, यानी अभी हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने वाले हैं
तो इसको मैंने इधर लिख लिया और इसको दो लाइंस के अंदर लिख लिया, तो ये इसका हो गया डिटर्मिनेंट। और इस तरह ये इसके जो एलिमेंट्स है इसको भी इस तरह लाइंस के अंदर लिख लिया ब्रैकेट्स की बजाय। तो आगे ये इस तरह का निशान मैं जब भी लगाता हूँ इसका मतलब है आप लोगों ने इसको पेज के ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट करके लाइन के ऊपर लिखना है। तो ये आपने नेक्स्ट लाइन में ए डिटर्मिनेंट इसको लिखना है और इसको क्या करना है 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने कर लिया है। दरमियान में माइनस लगा देना है, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 0 ज़ार 0 आ गया और माइनस अपनी जगह पे 2 1 ज़ार 2 आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट 0 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो -2 आ गया, ये है ए डिटर्मिनेंट। और अब हम पार्ट 2 में बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। सिंपली अगेन राइटिंग इन डिटर्मिनेंट फॉर्म मैंने लिख दिया, यानी इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं। बी का मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दिया इस तरह से, और इसका भी ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दिया। फिर आप लोगों ने लिखना है नेक्स्ट लाइन में यही डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस लगाएं, फिर इन दोनों को 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस लगाएं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये लगाएं। तो इसको फिर इसके नेक्स्ट लाइन में इसको आगे सॉल्व करना है। 2 1 ज़ार 2 तो -2 है, इधर भी माइनस आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे ये भी आ जाएगा और 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने ये लिखना है -2 -6 का -8 आता है, तो ये है हमारे पास बी डिटर्मिनेंट। अब इसके आगे है सी डिटर्मिनेंट और डी डिटर्मिनेंट। तो ये कैसे होगा, सी हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 2 3 2, राइटिंग एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म या टू द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ सी, इस तरह इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सी का डिटर्मिनेंट फॉर्म मैंने लिख दिया। फिर से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 ये आ गया, 3 इंटू 2 ये आ गया, दरमियान में माइनस लगा दिया है नेक्स्ट लाइन में। तो उसके नेक्स्ट लाइन में हमने ये लिखना है सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 -3 2 ज़ार 6, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 6 -6 हमारे पास 0 है। सी डिटर्मिनेंट आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ये बराबर है 0 के। तो सेम डी डिटर्मिनेंट के लिए है राइटिंग एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट ले लिया 3 4 ज़ार 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया, 3 4 ज़ार 12 आ गया, दरमियान में माइनस है, 2 1 ज़ार 2 12 -2 10 आ गया। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं 1 2 3 4 ABCD, इनमें से कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है। हमने बताया था डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर है, नॉन 0 आ गया तो नॉन सिंगुलर है। तो अब इसका ए मैंने लिख लिया, अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो फाइंडिंग डिटर्मिनेंट मैंने लिख लिया ए डिटर्मिनेंट, और ये इसके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट लाइन में ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हमारे पास आ गया। 3 4 ज़ार 12 2 6 ज़ार 12, ये दोनों का 12 आ गया, दरमियान में माइनस है वो इधर लग गया। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 -12 0 होता है, और ये हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं पार्ट 3 को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर 2 और 4 को। चारों पार्ट्स जो हैं वो सेम टू सेम हैं। तो सी इज इक्वल टू 7 -9 3 5। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखना है, फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो सी का डिटर्मिनेंट इस तरह मैंने लिख दिया ये। तो नेक्स्ट लाइन में हम सी डिटर्मिनेंट लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, दरमियान में माइनस लगाते हैं, फिर 3 और -9 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये सी डिटर्मिनेंट इधर लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 35 आ गया, ये माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 का 27 आ गया। अब इसको इक्वल टू 6 सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 62 लिखें या ना लिखें, पेपर में आपने लिखना है, लेकिन अगर आपने सिर्फ पता करना है कि है या नहीं, तो वो तो यहीं से ही पता चल गया कि 0 तो नहीं है। शो नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोगों ने सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट लिखने हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 और 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट और 2 और 4 में क्या है कि पार्ट 2 में दिया है b इज़ इक्वल टू 4 1 3 2, इसका अगेन फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में b डिटर्मिनेंट लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस लगाएं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो ये b जो है इसको इधर लिखें, 4 2 ज़ार 8 यहाँ आ गया, दरमियान में माइनस है, 3 1 ज़ार 3 -3 1 ज़ार 3 इधर आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है b डिटर्मिनेंट 8 -3 5 के बराबर है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा है, तो हम लिखते हैं नॉन सिंगुलर।
it's not equal to 0, so it is a non-singular matrix. Part 4, D is equal to 5 minus 10 माइनस 2 4, फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट वगैरह वगैरह जो भी आपने लिखना है, ये इसका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये देखें इधर लिखा हुआ है, फिर माइनस लगा देना है, फिर -2 और -10 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डी डिटर्मिनेंट नेक्स्ट लाइन में ये लिख दिया, फिर 5 4 20 आ गया, दरमियान में ये माइनस अपनी जगह पे आ गया, ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का ये 20 आ गया, और ये माइनस जो है इनका प्लस आ गया, हमारे पास मल्टीप्लाई है दरमियान में। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, क्यों? क्योंकि 20 माइनस 20 हमारे पास 0 होता है। इट द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। यानी 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इनमें से जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, अगर पॉसिबल है तो उसको हमने फाइंड करना है। कैसे करना है? तो आपने सॉल्यूशन लिख देना है। पार्ट 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, गिवन मैं ये पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो ये लिख दिया। टू फाइंड में हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। टू फाइंड ए इनवर्स लिखें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, कुछ भी लिखें, डजेंट मैटर। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि ए इनवर्स हमारे पास बराबर है किस चीज़ के? ए इनवर्स हमारे पास बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो ए डिटर्मिनेंट को मैंने इधर लिख लिया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, पिछले क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये डिटर्मिनेंट -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ए डिटर्मिनेंट नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है, ये 0 हो गया, -2 3 6, 0 -6 आ गया। सो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -6, ये नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब हमारे पास ये ए इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम जाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या करना है कि ये जो दोनों हमारे पास दिए गए हैं, ये मेन डायगोनल के अंदर जो है इनके प्लेसेस चेंज करेंगे। 1 की जगह 0 आ जाएगा और इसकी जगह -1 आ जाएगा, ये चेंज हो गया। और इन दोनों को हमने इनके साइन चेंज किए, तो ये आ गया हमारे पास इसका एडजॉइंट। अब चूंकि ए इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल के सॉरी तो अब फॉर ए इनवर्स मैंने लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये जो इसका आंसर आ गया है ये मैंने लिख दिया दरमियान, फिर उसके बाद डिवीज़न का साइन है ये लिख दिया, फिर ए डिटर्मिनेंट है जो कि हमारे पास -6 के बराबर आ गया है, तो नीचे मैंने ए डिटर्मिनेंट का लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर अगर मैं लिखूँ कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई -6 आ गया, इसको मैंने इधर इस तरह लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई -6। अब 1 डिवाइड बाई -6 हो, इसको के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई -6, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई -6, -2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई -6, इन दोनों का आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 हो गया, इधर आ गया, ये ऊपर और नीचे माइनस जो है ये कैंसिल हो गए, सारे माइनस माइनस जितने थे वो कैंसिल हो गए, और 3 1 3 आ गया, 2 1 2 आ गया, 1 1 1, इनको मैंने इधर सिंपल एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि 3 1 3, 3 2 6, और ये 2 1 2, 2 3 6, ये 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो 0 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 6 ये आ गया। तो ये है हमारे पास ए इनवर्स का आंसर। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर बी मैट्रिक्स गिवन है, गिवन दैट बी इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -5 टू फाइंड बी इनवर्स। फिर उसके बाद आप लोगों ने लिख देना है फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो कि मैं इधर ऑल डायरेक्टली कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं वो यहाँ पे आप लोग लिखते जाएं, मैं थोड़ा इसको टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपने लिखना है फाइंडिंग डिटर्मिनेंट,
तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम ये लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर आ गया, माइनस लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो इधर आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में ये बी डिटर्मिनेंट है, तो 5 1 ज़ार 5 आ गया, और ये 5 के साथ माइनस था तो वो अपनी जगह पे आ गया। तो ये माइनस माइनस इधर प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 3 2 ज़ार हमारे पास 6 आ गया। तो हम -5 + 6 जो है वो 1 आता है, तो ये है बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1। ये चूंकि नॉन सिंगुलर है, आप लोग लिख सक रहे हैं नीचे के नॉन सिंगुलर, सो बी इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब जब पॉसिबल है तो उसके बाद बी एडजॉइंट भी फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा कि इन दोनों के हमने प्लेसेस चेंज किए, ये चेंज हो गए, इन दोनों के साइंस चेंज हो गए, ये +2 था -2 हो गया, ये -3 था +3 हो गया। तो अब हेडिंग दे दें फॉर बी इनवर्स। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बी इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी का हमारे पास ये आंसर है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। बी डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर 1 है, इसके नीचे मैंने ये 1 लिख दिया। अब किसी भी चीज़ को 1 के ऊपर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बी इनवर्स हमारे पास इसी के बराबर हो गया, और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चल पड़ते हैं, 3 और 4। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने सीखा सी इनवर्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड करते हैं कि देख लेते हैं कि इसका पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, -2 और -9 मल्टीप्लाइड हो गए, दरमियान में माइनस लग गया, 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 9 ज़ार 18 आ गया, 3 6 ज़ार 18 आ गया, दरमियान में ये माइनस है, तो 18 - 18 ज़ीरो हो गया। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो है, ये सिंगुलर है, सो सी इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, या सी इनवर्स डज़ नॉट एग्जिस्ट आप लोग लिख सकते हैं। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है यहीं पे, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास गिवन है कि डी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स डी है, डी इज़ इक्वल टू, सॉरी मैं इसको सही करता हूँ थोड़ा, तो डी हमारे पास जो है वो इक्वल है 1/2, 3/4, 1 और 2। तो हमने डी इनवर्स को फाइंड करना है, तो डी डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। डी डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया, आप लोगों ने ऊपर लिख देना है फाइंडिंग डी डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट लाइन में डी डिटर्मिनेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ गया, माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं डी डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर है, ये ऊपर 2 और नीचे 2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, माइनस इधर आ गया, और 3 1 ज़ार 3, 3/4 आ गया इसका। तो ये हमारे पास आ गया कि डी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 - 3/4। अब इस 4 को मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया 4 1 ज़ार 4 और -3, 4 -3, इन दोनों को फिर इसी 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 4 - 3 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई में 4 आ गया। तो अब क्या करते हैं कि अब ये ज़ीरो के बराबर नहीं है 1/4, तो डी इनवर्स पॉसिबल है, इसीलिए हम उसके बाद एडजॉइंट ऑफ डी, तो इधर लिखें फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद ये इन दोनों के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह हैं, तो इधर इनके प्लेसेस चेंज हो गए, इस तरह हो गए। तो 1/2 और 2 था, ये 2 और 1/2 हो गया, तो ये +3/4 था, -3/4 हो गया, और ये -1 था, ये +1 था, -1 हो गया, क्योंकि इस मेन डायगोनल के अलावा जितने भी हैं उनके हमने साइंस चेंज करने हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि डी इनवर्स हमारे पास, फॉर डी इनवर्स, इधर हेडिंग दे देना, डी इनवर्स हमारे पास बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट। अब इधर से हमें डी डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया है, तो हम आगे इसको, डी डिटर्मिनेंट ये है, इसको हम नीचे पुट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी से जो आ गया था वो हमने ऊपर लिख लिया, और डिवाइडेड बाई में डी डिटर्मिनेंट है। तो नेक्स्ट लाइन में हमने ये लिखना है कि कैसे होगा कि 1/4 को हम अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4/1। तो इधर 4 मैंने लिख दिया और 1 को वापस से नीचे लिख दिया। तो ये मैथ का रूल है, आप लोग कर सकते हैं कि इसको ऐसे आपने ऊपर शिफ्ट किया तो ये 4/1 हो गया, 1/4, 4/1 हो गया, 4 इधर आ गया, 1 नीचे आ गया, इसको मैंने लिख दिया है। तो डिवीज़न में 1 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 4 है इसको हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 यहाँ पे आ गया, 4 × ये इधर आ गया, 4 × -1 इधर आ गया, 4 × हाफ या 1/2 ये इधर आ गया हमारे पास। तो 4 2 ज़ार 8 आ गया, 4 और 4 कैंसिल हो गई, -3 बच गया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 आ गया,
तो ये 2 1 ज़ार 2 2 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 हमारे पास -4 आ गया। तो ये है हमारे पास डी इनवर्स का आंसर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया गया है कि कह रहे हैं कि वेरीफाई करें। फर्स्ट में हमने ये वेरीफाई करना है ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सॉल्व करना है। अब सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने एडजॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए तो एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है और ये ए है। तो एडजॉइंट के लिए 1 और 6 के प्लेसेस को हमने चेंज किया और 4 और 2 के हमने साइंस को चेंज किया। उसके बाद हमने इससे डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और माइनस लगा दिया। फिर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। 6 माइनस 4 2 ज़ार 8 आ गया। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 2 ज़ार 8। 6 माइनस 8 हमारे पास -2 आ गया और ये जो है ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब ए को ए एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए है हमारे पास इधर दिया गया है, और मल्टीप्लाइड बाई ये ए एडजॉइंट ऑफ ए है। तो इन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो 1 को 6 के साथ 6 1 ज़ार 6 इधर आ गया, माइनस लग गया। तो दरमियान में माइनस क्यों लग गया? 2 4 ज़ार 8 आ गया और 4 के साथ माइनस है तो इधर प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इस तरफ हम आ जाते हैं कि 2 1 ज़ार 2 ये माइनस है तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2 हो गया। दरमियान में प्लस लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 ज़ार 2 आ गया। 4 6 ज़ार 24 प्लस लगाते हैं, 6 4 ज़ार 24 -24 आ गया। तो और ये आ गया 4 2 ज़ार ये हमारे पास ये आ गया। तो ये 4 2 ज़ार 8 आ गया और ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो गया। दरमियान में हम प्लस लगाते हैं, 6 1 ज़ार 6 ये इधर आ गया। तो 6 माइनस 8 -2 आता है, -8 प्लस 6 इसका भी -2 आता है, +2 -2 और +24 -24 ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका भी 0 इसका भी 0। तो -2 0 0 -2 ये हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाई ए एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स ए है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इसका 6 आ गया, प्लस लगाते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का -8 आ गया। इस तरफ आ जाते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का 12 आ गया। दरमियान में प्लस लगाते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 का -12 आ गया। -4 इंटू 1 का हमारे पास -4 आ गया। 1 इंटू 4 का हमारे पास 4 आ गया। -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का -8 आ गया। दरमियान में प्लस लगाते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 का हमारे पास 6 आ गया। तो +12 -12 इसका भी 0 आ गया, +4 -4 इसका भी 0 आ गया। 6 -8 प्लस 6 दोनों एक ही चीज़ है, इसका भी -2 आता है, इसका भी -2 आता है, और ये 0 हो गए, -2 0 0 -2। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब इक्वेशन 3 के लिए क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -2 के बराबर आया था, जिसको हमने इधर फाइंड किया था। तो हाँ, अब सही हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये लिखते हैं। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सबको पता है कि 1 0 0 1 इसके बराबर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अब इस 2 को सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ार 2 इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये 0 हो गया, 2 1 ज़ार 2 ये आ गया, और इसके साथ माइनस है तो इन दोनों के साथ भी माइनस लगेगा। अब अगर हम देखें तो -2 0 0 -2 ये भी है। इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 सब का आंसर सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, अगर हम इधर वी गेट लिखें, आप लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस अपनी तरफ से लिख सकते हैं, टेकिंग एडजॉइंट, फाइंडिंग एडजॉइंट और फाइंडिंग डिटर्मिनेंट वगैरह वगैरह। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, हेंस प्रूव्ड। अब चल पड़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो मैट्रिक्स ए और बी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया था। अब पार्ट 2 में हमने इधर क्या प्रूव करना है? पार्ट 2 में हमने प्रूव करना है कि बी
मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स के साथ या बी इनवर्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये प्रूव करें, हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जवाब जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो अब इसको हमने प्रूव करना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। बी डिटर्मिनेंट जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हो गया, फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया, 3 2 ज़ार 6 और ये -6 आ गया। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, इधर प्लस लग गया, 2 1 ज़ार 2 इधर आ गया। तो -6 + 4 से -6 + 2 से -4 आता है। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 है, ये नॉन सिंगुलर है, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए क्या करेंगे, तो 3 और -2 के प्लेसेस चेंज हो गए, तो -2 3 हो गया और इनके साइन चेंज हो गए, तो ये +1 हो गया और ये -2 हो गया, ये इधर आ गया दोनों। तो बी इनवर्स हमारे पास है कि एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी इधर आ गया था हमारे पास, इसके बराबर है -2 1 -2 3 और बी डिटर्मिनेंट यहाँ पर है जो कि डिवीजन में लगा हुआ है, ये -4 के बराबर है। तो हम जिस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम हम क्या कर सकते हैं कि इन सब को 4 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। -2 1 -2 3 -2 1 -2 3 सब को हमने -4 के ऊपर डिवाइड किया है। तो ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 ये आ गया, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 -1 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई 4 ये इधर आ गया। माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इन्वर्स बी हमारे पास इधर आ गया। तो अब बी को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास है बी का मैट्रिक्स, इधर देख सकते हैं, और ये बी इन्वर्स का मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस लगाते हैं और -1 को इसके साथ, जो कि ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। और अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में नहीं आया है तो 1.3 लगभग 1.3 के अंदर है, ये सारा प्रोसेस आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो फिर इसको हम सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका रिजल्ट इधर आ जाएगा। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस लगाते हैं, -1 को इसके साथ, ये रिज़ल्ट आ गया। सेम हम रो 2 के साथ करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इसके साथ फिर प्लस लगाते हैं, -2 को इसके साथ, इसका रिज़ल्ट इधर आ गया। और फिर इसको हम इस कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जिसका रिज़ल्ट इधर आ गया है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, इधर भी 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो आगे क्या करते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 इसको हम 3 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 ये 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो ये -3 डिवाइड बाई 4 हो गया, इसके साथ प्लस है, ये माइनस है तो ये -3 हो गया। ये प्लस अपनी जगह पे रहेगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 4 1 के साथ मल्टीप्लाइड है तो 3 डिवाइड बाई 4 ही आएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल था, 1 प्लस माइनस माइनस हो गया तो 1 -1 आ गया, इधर आ गया। तो इधर हम प्लस माइनस -2 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 4 इधर आ गया। तो अब -2 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 ये तो कट गए आपस में, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 -1 डिवाइडेड बाई एक दफ़ा 2 लिखते हैं, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में सेम है 4 है तो -2 प्लस 6 लिख सकते हैं। और हाँ ओके, तो इधर क्या आ गया था कि 2 1 ज़ार 2 ये है डिवाइड बाई 4 प्लस 2 3 ज़ार 6 ये है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, -1 + 1 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इनका ज़ीरो आ गया। 3 -1 ये एलसीएम है, -2 + 6 ये भी एलसीएम है क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है। तो अब 3 -1 का तो आता है 2, ये डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। -2 + 6 का आता है 4, तो ये 4 डिवाइड बाई 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका भी 1। तो ये b मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स का तो ये आ गया, ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं, तो अब फाइंड करते हैं b इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई b। तो b इनवर्स का हमारे पास ये आया था और ये b है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस है। अब इसको हमने इस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ फिर प्लस लगा के इसको इसके साथ, ये इधर आ गया। फिर जब हम सेकंड कॉलम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इधर लिखेंगे, फिर सेकंड रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इधर आएगा, फिर इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इधर आ जाएगा। तो ये आ गया इधर,
तो हम क्या करते हैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 आ गया, प्लस माइनस इधर माइनस हो गया और ये आ गया हमारे पास 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये 1/2 आ गया। सेम प्रोसेस हमने इधर भी करना है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये 1/2 आ गया, प्लस है दरमियान में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये 1/2 आ गया, माइनस 1/2 प्लस 1/2 बन गया ये। तो ये भी 3/2 हो गया और प्लस माइनस माइनस आ गया इसका, और ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये 3/2 हमारे पास बन गया। यहाँ क्या हो गया कि 1 1 जार 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -1/2 जो कि यहाँ पे लिखा है, ये प्लस इधर आ गया तो ये हो गया 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये जो है 3/2 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इधर अब हम क्या करते हैं कि -1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/2, इनको कैंसिल करते हैं तो इसका भी ज़ीरो आ गया, इसका भी ज़ीरो आ गया, ये दोनों तो ज़ीरो हो गए। यहाँ भी सेम है डिनोमिनेटर, इधर भी एलसीएम है, इधर भी सेम है, इधर भी एलसीएम है, तो ये एक बार मैंने लिख लिया और इसका भी एक बार लिख दिया। -3 + 1 ये आ गया, 3 - 1 ये आ गया ऑटोमेटिकली। अब इसका हमारे पास क्या आता है कि 3 - 1 हमारे पास है 2 और डिवीजन में भी डिनोमिनेटर में भी 2 है। -1 + 3 का भी आता है 2, डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो गए, 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए 1, यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, इधर लिखा है 1 1 और ये 0, और यही हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया था, और सेम जो था वो बी मल्टीप्लाइड बाई बी इन्वर्स का भी आंसर आया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई बी का भी आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। अब ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई। तो याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इधर हम लिखते हैं व्हेन एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड with its own inverse we get आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कि नीचे मैट्रिसेस जो हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर भी दिए गए हैं कि ये जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं इनको आप चेक करें कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दो मैट्रिसेस को आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले चैप्टर से पहले, एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हमने क्लियर किया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग फिर सॉल्यूशन लिखें, फिर ये लिखें, फिर मल्टीप्लाइंग के बाद ये लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। तो क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर आपने ये डेटा लिखना है, तो उसके बाद के फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है, इधर है दरमियान में प्लस लगाते हैं। 5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यानी कि -20 आता है, वो इधर आ गया। फिर इसको हम इस सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ गया, दरमियान में प्लस लगाते हैं। फिर इस सेकंड को इस सेकंड के साथ 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद +15 आता है। और सेम प्रोसेस हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ इसी के साथ करना है। तो 4 7 जार 28 आ गया, जो कि इधर है, दरमियान में प्लस लगाते हैं। फिर 7 4 जार 7 -4 जार -28 आ गया। तो हम क्या करते हैं कि इसको सेकंड में भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये -20 आ गया, दरमियान में प्लस लगाते हैं। और ये सेकंड को इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 21। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करते हैं कि ये -15 +15, ये तो ऑलरेडी ये तो हो गया 0। तो अब ये 21 लगाते हैं, प्लस माइनस ये इसका रिज़ल्ट जो है माइनस आ जाता है, तो उसको मैंने इधर लगा दिया, फिर 20 को भी लगा दिया। तो ये तो 0 हो गया, इसको मैंने इधर 0 लिख दिया। और इसके बाद क्या है कि +28 इधर लिख दिया, प्लस माइनस माइनस आ गया और ये 28 इधर आ गया।
और इधर -20 + 21 इसका आता है +1 आता है, तो ये इधर हमने लिख दिया। तो आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा। तो फिर 21 - 20 करेंगे तो ये भी 1 आ गया, -28 + 28 का भी इधर 0 आ गया, ये ऑलरेडी 0 है और ये ऑलरेडी 1 है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास आ गया 1 0 0 1, और ये हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आप लोग इधर लिख सकते हैं एज वी गेट यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग देम, सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हमने पहले भी कहा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स ही आता है, जो कि यूनिट मैट्रिक्स इधर आ गया। तो इसका मतलब ये इधर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। पार्ट 2 की तरफ, तो पार्ट 2 के अंदर फिर से दो मैट्रिसेस दिए गए हैं 1 2 2 3, और एक है -3 2 2 -1, ये है। इनको फिर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको इस फर्स्ट रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस फर्स्ट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, जो कि फर्स्ट रो को हमने पहली बार मल्टीप्लाई किया। सॉरी इधर नहीं, ये इधर नहीं आएगा, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड के साथ, तो ये इस तरह आएगा। जब हम पहली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। जब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड प्लेस, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ प्लेस पर। तो इस तरतीब से हमने 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आ गया, दरमियान में प्लस लग जाते हैं, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। फिर हम क्या करते हैं कि 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को फिर इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो इधर आ गया 1 2, इसका 2 आ गया, प्लस लगाते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, इसका -2 आ गया। फिर सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करने से -6, दरमियान में प्लस लगाते हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। तो फिर ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, दरमियान में प्लस है, सेकंड को सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 -1 जार -3 आ गया। -3 + 4 जो है इसका हमारे पास 1 आ गया, और ये 2 इधर अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 अपनी जगह पे, -6 + 6 का 0 आ गया, ये दोनों आपस में कट गए, ये 4 अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस, और ये 3 अपनी जगह पे आ गया। अब आगे क्या करते हैं कि 1 अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, 2 - 2 इसका भी हमारे पास 0 आ गया, 4 - 3 इसका 1 आ गया। तो ये भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हम फिर से लिख सकते हैं एज वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग देम, सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछ रहे हैं कि एफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, बी ये मैट्रिक्स है और डी ये मैट्रिक्स है, तो वेरीफाई करें। क्या वेरीफाई करना है, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसका इन्वर्स ले लें, ये इक्वल होगा। पहले बी का इन्वर्स ले लें, फिर ए का इन्वर्स ले लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी मल्टीप्लाइड बाई बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाए। तो ये हमने वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर आपने मैट्रिसेस, इधर हमारा काम है ए और बी के साथ, तो पार्ट 1 के अंदर आप सॉल्यूशन के बाद गिवन डाटा के अंदर ए और बी को लिख सकते हैं। डी को ना भी लिखें या लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर डी का कोई काम नहीं है पार्ट 1 के अंदर। तो इधर हम फिर उसके बाद आपने वेरीफाई टू वेरीफाई, जो कि इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखना है आपने। फिर उसके बाद लिखें मल्टीप्लाइंग, तो इसका इन्वर्स लेने से पहले मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी, जो कि इसका रिज़ल्ट ये आ गया, जो कि ऑलरेडी हम डिटेल में कह चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको डिटेल्स नहीं पता तो आई थिंक 1.3 या 2 देख सकते हैं, उधर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये पहला रो उठा के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। कैसे, अगर इस और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड के साथ, और दरमियान में प्लस लगाएं।
सेम प्रोसेस इसके साथ भी है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। फिर सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ गया। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ये आ गया, दरमियान में प्लस लगाते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया, दरमियान में प्लस लगाते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ तो ये -2 आ गया। तो इधर -16 + 0 -16, -8 + 0 -8 आ गया, 4 + 2 6 बन गया। और ये जो है 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 हमारे पास 0 हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इस तरह का ये जो एरो टाइप मैंने जहाँ भी लगाया हो उसका मतलब है आपने पेज के ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट करके निचली लाइन में लिखना है। नेक्स्ट नहीं लिखना, ये एरो भी नहीं लिखना, आपने नीचे नीचे लाइन में जाके लिखना है। इसके नीचे लाइन में ये लिखना है, इसके नीचे लाइन में ये लिखना है, उसके नीचे लाइन में ये, और उसके नीचे ये, स्टेप बाय स्टेप लिख देना है आपने। तो ए बी ये आ गया, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे सिंपल, इसको वर्टिकल लाइंस में इस तरह बंद कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट का जवाब कैसे आएगा। तो हमारे पास है ए बी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का क्या रूल था कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो कि इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, दरमियान में माइनस लगा दें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो कि इधर हमने किया है। तो -16 × 0 माइनस लगा दें 6 × -8। तो 16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई ए बी होल होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको मैंने इधर लिख लिया, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन में। तो फिर इक्वलिटी के बाद ये है -16 × 0 0 आएगा, ये 0 अपनी जगह पे, 6 8 48 आ गया और ये माइनस अपनी जगह पे, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए तो ये 48 बच गया। तो ए और बी का डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास आ गया 48। अब एडजॉइंट हमने कैसे फाइंड करना है, ए और बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ये हो जाएगा कि ये 6 -16 और 0 के यानी डायगनल, फर्स्ट डायगनल के अंदर इनके प्लेसेस हमने चेंज करने हैं, और जो डायगनल के अलावा बच गए इनके साइंस चेंज करने हैं। +6 -6 हो गया और -8 जो है वो +8 हो गया। अब जब ए और ए मल्टीप्लाइड बाई बी का एडजॉइंट भी फाइंड हो गया, इसका जो है हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया, तो इसके बाद हम ए बी होल इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं, जो कि बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का हमारे पास ये आ गया है, ऊपर हमने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, जिसका आंसर 48 है, इसको हमने इधर लिख लिया। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हर एक को 48 के ऊपर अलग अलग से डिवाइड करते हैं, जो कि इधर हमने किया है। तो 0 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब 0 आएगा, किसी चीज़ के ऊपर 0 को डिवाइड करेंगे तो जवाब 0 ही आता है, जैसे इधर 0 डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू 0। तो 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, ये 1 डिवाइड बाई 6 हो गया। तो ये हो गया 6 एकम 6 और ये हो गया 8 6 48 और ये -1 डिवाइडेड बाई 8 बन गया। 16 एकम 16 और 16 3 48, तो ये 1 डिवाइड बाई 3 हो गया और ये माइनस अपनी जगह पे। ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करते हैं। तो इधर मैंने लिखा है राइट हैंड साइड, हेडिंग दे दिया है, ऊपर था फॉर लेफ्ट हैंड साइड का हेडिंग, अब होगा राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड को फाइंड करने से पहले हम ए और बी के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर लिखा है, फिर माइनस लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, जो कि ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, इसको मैंने इधर लिख लिया, दरमियान में माइनस है उसको इधर मैंने लिख लिया, और 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 ज़ार 2, और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हमारे पास 6 आ गया। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आ गया। अब जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया है जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब है बी इनवर्स हमारे पास पॉसिबल है। तो हम बी का एडजॉइंट भी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स इस तरह दिए गए हैं, उसमें जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनके प्लेसेस चेंज किए, -4 की जगह -1 आ गया और -1 की जगह -4 आ गया, इनके प्लेसेस इस तरह से चेंज हो गए। और उसके अलावा जो बच गए इनके साइंस चेंज करने हैं, +1 -1 बन गया और ये -2 जो है ये +2 बन गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब बी इनवर्स को हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट।
तो बी इन्वर्स के लिए हमें ऊपर एडजॉइंट ऑफ बी का आंसर लगा लेना है, नीचे बी डिटर्मिनेंट का। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये है, ये हमने ऊपर लगा दिया, डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट जो कि 6 है। बी इन्वर्स हमारे पास ये आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करते क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे लिए काफ़ी आसानी पैदा करेगा। अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ए इन्वर्स को फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स को फाइंड करने से पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि इधर ए का मैट्रिक्स लिख लें, फिर वर्टिकल लाइंस में लिख लें। ये हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 और 2 को, दरमियान में माइनस लगा दें, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया, ये यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 8 - 0 ये आ गया। तो हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट 8 के बराबर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लेसेस आपस में चेंज करते हैं। 4 2 की जगह आ जाएगा और 2 जो है ये 4 की जगह चला जाएगा। तो ये 4 2 से 2 और 4 हो गया और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। 0 के साथ प्लस या माइनस ना लगाएं तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसके साथ नहीं चेंज करते हैं। और ये -1 को मैंने +1 बना दिया। अब हम ए इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं, जो कि बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ऊपर हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लगानी है, नीचे ए डिटर्मिनेंट की। तो ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और फ़ौरन चल पड़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स करते हैं। तो बी इन्वर्स राइट हैंड साइड के बराबर ये है, बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स। बी इन्वर्स का हमारे पास ये आ गया था और मल्टीप्लाइड बाई दरमियान में लगा दिया है, और ए इन्वर्स का हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया था, जो कि ये 6 के ऊपर डिवाइडेड है और ये जो है डिवाइडेड बाई 8 है। तो मैथ का रूल है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, ये डिवीजन फॉर्म आ गया है, तो दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो ऊपर को ऊपर के साथ और नीचे को नीचे के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 हमारे पास 48 आ गया, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया फर्स्ट प्लेस के अंदर। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड प्लेस के अंदर। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड प्लेस में आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ प्लेस में आ जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 दरम्यान में प्लस लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये 2 आ गया। फिर इसको -1 को 0 के साथ तो ये 0 आ जाएगा, प्लस लगाते हैं 2 को 4 के साथ तो ये 8 आ जाएगा। सेम प्रोसेस है कि इसको इन दोनों के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो ये आ गया। तो +2 -2 जो है इसका 0 आ गया, 0 + 8 का 8 आ गया, -2 -4 का -6 आ गया, 0 -16 का 16 आ गया, और डिवाइडेड बाई 48 लिखा है। अब हम क्या करते हैं कि हर एक को अलग अलग से ये 48 के ऊपर डिवाइड करते हैं। जब हम हर एक को अलग अलग 48 पे डिवाइड करते हैं तो 0 डिवाइड बाई 48, 8 डिवाइड बाई 48, -6 डिवाइड बाई 48, -16 डिवाइड बाई 48 आ गया। 0 को किसी भी चीज़ के ऊपर डिवाइड करेंगे वो 0 ही होता है, और 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, ये 1 डिवाइड बाई 6 आ गया। 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, तो ये 1 डिवाइड बाई 8 आ गया, और साथ में प्लस भी। 16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, 1 डिवाइड बाई 3 आ गया, और ये प्लस साथ में आ गया। तो हम अगर देख लें इक्वेशन 1 जो कि हमने हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास आंसर आया था 0 1 डिवाइड बाई 6 -1 डिवाइड बाई 8 -1 डिवाइड बाई 3, वो इसी का भी आंसर है, जिसको जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 के अंदर भी सेम प्रोसेस करना है। डी मल्टीप्लाइड बाई ए होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई डी इनवर्स, ये हमने वेरीफाई करना है। तो डी मल्टीप्लाइड बाई ए होल इनवर्स के लिए पहले हम डी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग लिखना है डी ए, ये डी का मैट्रिक्स है,
और ये ए का मैट्रिक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम में। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फर्स्ट प्लेस के अंदर ये आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड प्लेस में आ जाएगा, फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का थर्ड प्लेस में और सेकंड रो और सेकंड कॉलम का फोर्थ प्लेस में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ गया है, तो 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 1 हो गया। 12 माइनस 1 हमारे पास 11 होता है। 0 प्लस 2 2 होता है। 0 प्लस 4 का 4 होता है। -8 ये प्लस माइनस -2 हो गया, तो -8 -2 -10 हो गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट से पता चल जाएगा कि डी ए होल इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो डी ए डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइंस में मैंने इनक्लोज किया, और डी ए का जो मैट्रिक्स आया है इसको भी वर्टिकल लाइंस में क्लोज करते हैं। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर नेगेटिव माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों यहाँ आ गए, फिर ये दोनों इधर आ गए। तो 11 4 44 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का 20 होता है, 44 प्लस 20 आता है 64। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, तो अब एडजॉइंट ऑफ डी ए भी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि फ़र्स्ट मेन डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनके प्लेसेस एक्सचेंज करें। 4 की जगह 11 आ जाएगा और 11 4 की जगह, और इसके अलावा जो बचे इनके साइंस चेंज करने हैं। +2 -2 बन गया और -10 + 10 बन गया। अब इसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं डी ए होल इनवर्स, जो कि बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ए होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास ये है, जो कि ऑलरेडी इधर फाइंड कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए है जो कि 64 के बराबर है। अब क्या करते हैं कि इसमें से हर एक एंट्री को इस 64 के ऊपर अलग अलग से डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइड बाई 64, -2 डिवाइड बाई 64, 10 डिवाइड बाई 64 एंड 11 डिवाइडेड बाई 64, जो कि यहाँ पे आ गया है। अब चूंकि डी ए होल इनवर्स हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे था, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू डी ए इनवर्स, तो इसकी जगह हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो 4 को 4 1 ज़ार 4, 16 4 ज़ार 64, 2 1 ज़ार 2, 32 ज़ार 64, तो 10 5 2 ज़ार 10, 32 2 ज़ार 64, और ये अपनी जगह पे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया। अब हम चल पड़ते हैं राइट हैंड साइड के लिए। फॉर राइट हैंड साइड जो कि बराबर है ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई डी इनवर्स के। तो डी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए पहले इनके डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो ए इनवर्स के लिए ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 4 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन लगा के, -1 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ार 8 आ गया, माइनस और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 का 0 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट 8 आ गया। और इसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, इन दोनों के प्लेसेस चेंज करने हैं। फिर से वही सेम प्रोसेस, 4 और 2 जगह चेंज हो गई, 0 का प्लस माइनस से लेना देना नहीं, और ये -1 + 1 बन गया। तो ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, इसको डिवाइड करते हैं ए डिटर्मिनेंट पे, यानी कि ये 8 के ऊपर। तो एडजॉइंट ऑफ ए को हमने 8 के ऊपर डिवाइड किया। अब ये हमारे पास है इक्वेशन 1, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो बढ़ते हैं डी की तरफ। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ गया, इधर माइनस लगा के, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये यहाँ पे आ गया। अब 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, और 2 1 ज़ार 2 इधर आ गया इसका। तो 6 + 2 हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट 8 के बराबर आ गया। और एडजॉइंट ऑफ डी, फिर से सेम प्रोसेस, मेन डायगोनल के अंदर 3 और 2 हैं, इनके प्लेसेस चेंज करें एक दूसरे के साथ। 2 इधर चला गया, 3 यहाँ पे आ गया, और ये 2 -2 + 2 बन गया, और +1 -1 बन गया। अब हमारे लिए पॉसिबल है कि डी इनवर्स फाइंड करें। तो अब डी इनवर्स का भी सेम है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी का हमारे पास ये आंसर था, डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 के बराबर था। तो इस मैट्रिक्स को हमने 8 के ऊपर डिवाइड किया। अब हम क्या करते हैं कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो
ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई डी इनवर्स जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, वो उसकी जगह हमने ये ले लिया जो पहले हमने फाइंड किया, दरमियान में मल्टीप्लाइड है, ये लगा दिया। फिर डी इनवर्स जो कि यहीं पे हमने लिखा है, इसको हम इधर लिखते हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मैथ रूल के मुताबिक ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई डी। अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो दो मैट्रिसेस को ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 और 8 64 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। पहले 2 और 0 को 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, दरमियान में प्लस लगाते हैं। सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड प्लेस के ऊपर, इसको सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दरमियान में प्लस है। सेकंड को सेकंड के साथ तो ये आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस सेकंड रो के लिए, फर्स्ट कॉलम के अंदर ये रिज़ल्ट आता है और सेकंड कॉलम के अंदर तो फोर्थ प्लेस पे आ गया। 4 + 0 4, तो 4 + 0 4 है, -2 + 0 -2 है, -1 + 12 11 होता है और 2 + 8 का 10 आ गया। अब क्या करते हैं, हर एक एंट्री को अलग अलग से 64 के ऊपर डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 64, -2 डिवाइड बाई 64, 10 डिवाइड बाई 64, 11 डिवाइडेड बाई 64। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 16 ज़ार 64, 2 1 ज़ार 2, 32 2 ज़ार 64, 5 2 ज़ार 10, 32 2 ज़ार 64। तो ये हमारे पास है माइनस अपनी जगह पे 1 डिवाइड बाई 32 इधर आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और 5 डिवाइड बाई 32, ये 11 डिवाइडेड बाई 64, ये है इक्वेशन 2, जो कि इक्वेशन 1 के एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था उसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इधर के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिला, क्या हासिल हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी डी ए होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई डी इनवर्स, और ये प्रूफ हो गया। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म होता है।